सानिया पेशावर का जो मजम्मत है वो पूरी वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या किसी मज़हब से भी हो, सब ने भरपूर मजम्मत की है। क्योंकि बच्चे जो है वो किसी मज़हब के नहीं होते हैं, वो सबके साझे होते हैं। और ये जो सानिया पेशावर हुआ है, ये वाकई मेरी भी लाइफ की जो बदतरीन ये वाक़या है, जो मैंने इससे पहले ना कभी सुना ना कभी देखा। लेकिन इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मजम्मत हो रही है, लेकिन हमें इस वक्त अमल की ज़रूरत है, और ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वाकई जो ये तालिबान जो है आज पूरी वर्ल्ड में जो है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, हमारे पैदा की हुई एक चीज़ थी जो हमने रूस के लिए इस्तेमाल किया था। रूस चला गया, अमेरिका आ गया। अब अमेरिका की जंग उनके साथ थी, वो हमने मुसलत अपने सर पे कर ली, क्योंकि अमेरिका के हम दोस्त बने हुए थे। ये वैसे बात की जाए तो ये हाई लेवल की बात है, डिप्लोमेट बात है ये, जिसकी वजह से ये सारे मसले हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं। और एक सबसे बड़ी और जो बुनियादी अहम मसला है वो है हमारे जो ओहदेदारान हैं, जो हमारे सरकार है, उनकी ईमानदारी। अगर वो हुक्मरान ईमानदारी दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं तो आज हमारा मुल्क का नक्शा कहाँ से कहाँ होता है। हर बंदा अपनी ईमानदारी से काम करता तो आज ये दिन हमें देखने को नसीब नहीं होते। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त हाल है वो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो नया हुक्मरान आता है वो पिछले पे इल्जाम लगाता है, जो नया हुक्मरान है वो पिछले पे इल्जाम लगा देगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसी तरह हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और मुसलमान का जो सबसे अहम किला था पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ उसको टारगेट किया जा रहा है। तालिबान जो है जिसकी सपोर्ट है, अब बदकिस्मती से उनको सपोर्ट करने वाले भी हमारे इस्लाम की कुछ कंट्रीज हैं जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं अपने लिए, जैसे कि आपने एक चौकीदार या अपने एक मुसल्ला जो आप घर रखते हैं आपकी अपनी हिफाजत के लिए, वो उस वक्त तक आपकी हिफाजत करेगा जब तक आपके और उनके रिलेशन अच्छे होंगे। जैसे ही उनके रिलेशन खत्म खराब होंगे आपस में तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। ये तो एक कुदरती अमल सी बात है, और वही बदकिस्मती से हमारे साथ हुआ है। लेकिन इसीलिए कहा गया कि किसी के लिए गड़ा ना खोदो, एक दिन वो बंदा खुद उस गड़े में गिर जाता है किसी न किसी दायरे में, कभी ना कभी। ये जरूरी नहीं कि आज हमने किसी के लिए खोदा वो तो गिर गया, लेकिन ये सोचे कि कल हमने भी इसी भी गिरना, क्योंकि हमने किसी के लिए बुरा चाहा तो मेरे लिए बुरा होगा। इसीलिए कोशिशें करनी चाहिए बड़ी ईमानदारी से। हम तमाम हुक्मरान से अपील करते हैं कि अपनी जो उनको सीट मिली है उस सीट पे बैठ के ईमानदारी से फैसले करें। और हम उम्मीद करते हैं अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का नक्शा इंशाल्लाह बदल जाएगा। सब मुतहद हो गए, हम चाहते हैं कि ऐसे मुतहद रहें और मिलजुल के काम करें, ना तो एक दूसरे की टांगे खींचे। हमने तो अपनी लाइफ में यही देखा है, जो हुक्मरान आया उस दूसरे हुक्मरान उसकी टांगे खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे ये लोगों देख रहे हैं कि तालिबान मुट्ठी भर तालिबान हमसे काबू में नहीं आ रहे। जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया और मुट्ठी भर जो तालिबान है वो हमारे काबू में, इसकी वजह क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर ही जो है वो काली भेड़ियाँ जो बैठी हुई हैं जो ये काम होने नहीं देती। अब ये कौन है? हम सबका फर्ज है उसको मिलकर तलाश करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।